डियर स्टूडेंट्स, 2.3 एक्सरसाइज तक हमारी जो है ये पॉलिनोमियल चैप्टर फिनिश हो चुका था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.4। तो 2.4 में कुछ पोर्शन ऐसा है जो 2.3 के जैसा ही है। तो जितना पार्ट आपका 2.3 के जैसा है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और जो कोई नई चीज़ होगी उसे मैं आपको बता दूँगा। जैसे एग्ज़ाम्पल नंबर 18 को देखें। चेक वेदर x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल। जैसा कि पहली एक्सरसाइज में भी आपने यही चीज़ देखी थी, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें क्या काम करेंगे कि जिस पॉलिनोमियल की, मान के चलो ये जो पॉलिनोमियल है इसको आप px लेट कर लो, इसको qx लेट कर लो। दोनों में क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वस टू 0, एक्स इक्वस टू -2। तो दोनों में x की जगह पे -2 रखिए और देखिए कि इसे सॉल्व करने पर -2 रखने पर वो 0 आता है या नहीं आता है। अगर 0 आ जाएगा तो ये फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो ये खुद आपको करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ऐसा ही है कि चेक वेदर y -2, y प्लस 3, y -4, पहले x में था, y में है, आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। कौन कौन से? वाई क्यूब -3y² -10y प्लस 24। एग्जाम्पल नंबर 19। तो इसमें भी आप क्या काम करेंगे, सेपरेटली एक बार 2 रखेंगे, एक बार -3 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे और उन्हें देखेंगे कि वो 0 आता है या नहीं आता है। तो सेम एज है। एग्जाम्पल नंबर 20 जो है, एग्जाम्पल नंबर 20 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो ऐसा तो हमने 2.2 में ही कर लिया था। तो क्या करना है इसमें कि x की जगह पे 1 पुट करना है इस पॉलिनोमियल में। सॉरी, हाँ बिल्कुल। तो या फिर पहले थोड़ा सा इसको px कह दीजिए कि px बराबर दिस पॉलिनोमियल, और x की जगह पे क्या पुट कर दीजिए 1। और जब आप 1 पुट करेंगे तो क्या लेकर के चलेंगे, जहाँ पे कोई वैल्यू पूछ रहा है वहाँ पे क्या लेकर के चलेंगे, 0 लेकर के चलो और के लिए सॉल्व कर दो। तो आफ्टर ऑल आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 18, 19, 20 ये ऐसे हैं जो पहले आप कर चुके हैं, तो इनमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। और मैं बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पिछली एक्सरसाइज के जैसा ही है, और क्वेश्चन नंबर 2 पिछली एक्सरसाइज के जैसा ही है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ये तीनों ऐसे हैं, एग्जाम्पल नंबर 18, 19, 20 की तरह आपको करने हैं। तो पहला, दूसरा और क्वेश्चन नंबर थर्ड ये सेम है जैसे हैं जो आप पहले कर चुके हो। तो पहले एग्जाम्पल करेंगे तीनों, उसके बाद में ये क्वेश्चन करेंगे और ये पार्ट करेंगे। अब सिर्फ मैं इसमें एक क्वेश्चन और बताना चाह रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को और बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 जो है थोड़ा अलग है, क्यूबिक है, तो उसको अभी नहीं बताऊँगा। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक बताऊँगा, और वो क्या है ये देख लीजिए। फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आपने 8th क्लास में भी किया था। तो फैक्टराइजेशन हम किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन के 2 मेथड हैं। एक तो है पहला कि फैक्टर बाय सेपरेटिंग द मिडिल टर्म, और दूसरा है फैक्टर बाय द थ्योरम। तो पहले हम जो है करेंगे सेपरेटिंग द मिडिल टर्म। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4x² प्लस 11x प्लस 6, और इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो ऐसी पोजीशन में हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप ये देखो कि जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल है, मतलब जो x² है, उसके साथ में कोएफिशिएंट क्या दे रखा है, 4 है। अगर कोएफिशिएंट दे रखा है तो उस कोएफिशिएंट की और लास्ट में जो कांस्टेंट दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई करो। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। और 24 के प्राइम फैक्टर निकाल लो आप। तो 24 के प्राइम फैक्टर 1, 2, 2, 2, 3 तो होंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। फिर आपको क्या करना है,
फिर आपको इस तरीके से करना है कि जो प्राइम फैक्टर आए हैं उन प्राइम फैक्टर को इस तरीके से, प्राइम फैक्टर्स जो आए हैं उनमें से जो आपका मिडिल टर्म है इसको दो फैक्टर्स में इस तरीके से तोड़ना है जिसकी मल्टीप्लाई 24 के इक्वल हो जाए। जैसे 11 है तो 11 को दो फैक्टर्स में इस तरीके से तोड़ो जो इन्हीं में से हों, ठीक है, और जिनका मल्टीप्लाई लास्ट के बराबर आ जाए। लास्ट का मतलब जो 24 है ये वाला। तो देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 कितने हो गए 11। तो हमें यही चीज़ देखनी है, मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में इस तरीके से तोड़ना है जिनका मल्टीप्लाई आपका वो जो लास्ट वाला जो है जो मल्टीप्लाई करके, अगर मान के चलो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो फिर तो वो लास्ट वाला कह सकते हैं, अगर यहाँ पे है तो जो मल्टीप्लाई करके आपका आ रहा है वही आना चाहिए। तो 11 को आपने तोड़ दिया किस में 8 में और 3 में। 8th क्लास में भी ये किया था तो बहुत मुश्किल नहीं है। 4x² + 8x + 3x + में 6। अब क्या करेंगे, दो दो के यहाँ पे पेयर बना लीजिए। पेयर बनाने के बाद में क्या काम करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, जो भी कॉमन होगा वो कॉमन ले लेंगे। तो 4x कॉमन है पहले वाले, x + 2 बचा भाई। 4x यहाँ से लूँगा तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा प्लस। इस पूरे में से 3 कॉमन है तो x + का 2 बचा। अब हमें ये देखना है कि अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तब तो आप सही हैं, अदरवाइज नहीं। x + 2 यहाँ से ले लिया, 4x यहाँ पे बचा प्लस में 3 यहाँ पे बचा, तो आंसर हो गया फैक्टर बाई सेपरेटिंग द मिडिल टर्म। ये फैक्टर बाई सेपरेटिंग द मिडिल टर्म। तो एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है, फैक्टर बाई यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। कैसे करने हैं, फैक्टर थ्योरम से। तो फैक्टर थ्योरम से कैसे करेंगे वो देख लेंगे। फैक्टर थ्योरम से करने के लिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है y² - 5y + में 6। तो इसमें देखो वही चीज़, सबसे पहले आप इसको कुछ लेट कर लो। जब आप फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे तो कुछ लेट कर लो कि माना ये y में है तो इसको py मान लो, py = y² - 5y + में 6। अब वही चीज़ जैसे हमने पहले देखा था कि जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल है इसका कोई कोएफिशिएंट तो नहीं है तो सही 1 है, 1 के अलावा कुछ और तो नहीं है, तो नहीं है तो आप क्या काम करेंगे कि सिर्फ लास्ट वाले कांस्टेंट को उठाओ और उसके फैक्टर निकालो। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 और 3 होंगे। अब जो फैक्टर आए हैं उनमें आप क्या काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे। जो फैक्टर आया पहला फैक्टर 2 है तो आप क्या काम करेंगे कि इसमें 2 रख करके देखो, 2 रखा मैंने, इसको सॉल्व किया, क्या आ गया 0। तो ध्यान दीजिए पहले जो आपने क्वेश्चन किए हैं ये रखने पर अगर 0 आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि y - 2 इज ए फैक्टर। क्लियर। सिमिलरली जो दूसरा आया उसको पुट करके देखो 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि y - 3 इज ए फैक्टर। मान के चलो ये जो है -2 रखने पर आता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम y + 2। अगर मान के चलो -2 आता किसी भी रीजन से -2 आता तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे y + 2। अपोजिट साइन लेंगे, जो भी आप रख रहे हो उसके अपोजिट साइन में लेंगे, वेरिएबल वही होगा जो दिया हुआ है। तो y - 2 इज ए फैक्टर, y - 3 इज ए फैक्टर। तो इसके दो फैक्टर कौन कौन से आए हैं, y - 2 मल्टीप्लाई में y - 3। ये आपकी क्या होगी, फैक्टर थ्योरम होगी। अब ये अच्छी तरह समझ में तभी आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो क्वेश्चन नंबर जो नया है आपके लिए वो क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इनको आप इसमें से टोटल हैं ये 3 4 5 और ये 6, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है इसमें 6, तो 6 हैं। आप 3 क्वेश्चंस को तो कर लीजिए सेपरेटिंग द मिडिल टर्म और 3 क्वेश्चंस को कर लीजिए फैक्टर थ्योरम। तो आप पे बर्डन भी नहीं बढ़ेगा और क्वेश्चन भी आ जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपको आज जो है वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 तक करना है, 4 तक करना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बच्चों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमें जो है एक्सरसाइज की पिक भेजो। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि देखो चलो प्रॉब्लम तो चल ही रही है पर किसी भी तरीके से जो भी आपके जो 9th क्लास कर चुके हैं ऐसे फ्रेंड सर्कल में जो भी स्टूडेंट हैं उनसे आप जो बुक है वो ले लीजिए,
एग्जाम्पल्स की भी ज़रूरत पड़ती है, क्वेश्चंस की भी ज़रूरत पड़ती है, आंसर शीट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो किस किस चीज़ को मैं यहाँ भेजूँगा, बड़ी दिक्कत होगी। तो सबसे पहला काम यही है कि कैसे भी करके आप जो है बुक अरेंज करिए। और अगर मान के चलो आप जो है फिर भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो एक्सरसाइज है उसकी पिक जो है भेजी भी हैं, फिर भी अगर मान के चलो एक्सरसाइज की पिक आपको चाहिए ही, तो आपके पास में जो भी आपके जो मित्रगण हैं उनसे आप जो है ये पिक मांग लिया करिए। इसके लिए जो है आप मेरे से मत कहा करो, आप सिर्फ मेरे पास में प्रॉब्लम भेजेंगे और प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट करूँगा। क्लियर? थैंक यू।